तो दोस्तों ये साइकिल असेंबल होकर के रेडी हो गई है और ये बच्चे चलाने भी लग गए हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको अपनी हॉपर की साइकिल दिखाऊंगा जो कि आखिरकार फ्लिपकार्ट के द्वारा हमारे घर में समय से डिलीवर हो गई है। और इसकी अनबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल सील पैक आई हुई है और जो इसके टेप हैं कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं। तो ये मेरे ख्याल से ऐसे ही ऊपर से ये ऊपर से उठेगा। और ये दूसरा टेप भी काट दिया है। तो अब हमने इसका ढक्कन खोल दिया है। तो इस तरीके से जो है ये इसके अंदर पैक होके आई है। तो अभी हम इसको एक एक करके निकालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, बैग में कुछ इस तरीके से आई है। ठीक तरीके से दिया है, लेकिन अगर ये चाहते तो जाली वगैरह को और सेफ्टी के साथ पैक करके दे सकते थे। तो उतना बेटर तो मेरे को नहीं लग रहा है अंदर से भेजने का तरीका, लेकिन हाँ फिर भी ठीक पहुंची है ऐसा लगता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अब मैंने इसको पैकेट से निकाल दिया है। तो ये जो है साइकिल कुछ इस तरीके से आती हैं। ये लगभग 80 से 85% तक हम लोगों को असेंबल करनी होती हैं। तो अभी ये नॉन असेंबल है। तो जो पहला इसका जो टायर रिम होता है ये भी खुला हुआ आता है, बिल्कुल हवा नहीं होती है। तो मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, ये सिंगल स्पीड साइकिल है और तिल्लियों वाली है, सिंगल गियर की है। और जैसा कि आपको यहाँ पर इसके पिछले हिस्से से पता चल रहा होगा। और इसके साथ जो टायर है, अगला टायर जो है दोस्तों, ये मेट्रो कंपनी का दिया हुआ है इन्होंने। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक बास्केट दी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये मेटल की है। आगे से बच्चे इसमें छोटा मोटा सामान रख सकते हैं अपना, और कुछ दूसरी चीज़ें भी रख सकते हो। ठीक है, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा वेट के लिए नहीं है। और साथ में ये जो इसको अगले पहिए के साथ सपोर्ट देने के लिए होता है, एक ये आया हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों जो इसके पैडल होते हैं ये प्लास्टिक में आए हुए हैं। ये जो इसके पैडल में एक चमकदार शाइनिंग है। अगर आप रास्ते पे गाड़ी चला रहे हो और शायद कुछ अंधेरे में हो तो ये चमकेगा, ये बहुत अच्छा है। और इसके अलावा दोस्तों बहुत सी साइकिलों में जो इसका ये एक्सल आता है ये भी प्लास्टिक का आता है, लेकिन ये यहाँ पर सारा मेटल का ही है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इसमें। और एक पैडल ये दिया हुआ है, सेम है। लेकिन जैसा कि आपको डिस्प्ले में ये वाला रंग बहुत ज़्यादा डार्क दिखाई दे रहा है, लेकिन ये असल में उतना डार्क नहीं है, ये कैमरे के वजह से है। ये एक बात मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों इनने साइकिल को फिट करने के लिए एक की दी हुई है, और जो कि बहुत लाइट वेट है। और यहाँ पर फ्रंट लाइट और रियर लाइट भी है लाल रंग की। और जो तीलियों में लगाने के लिए ये होते हैं चमकदार, इनका नाम पता नहीं क्या है, मुझे नहीं आता। ये सब चीज़ें भी इन्होंने दी हैं जिससे साइकिल और खूबसूरत लगे। तो दोस्तों अब इसकी गद्दी की बात करें तो आपको कुछ इस तरीके से इसकी गद्दी दिखाई देगी। क्योंकि ये एक लेडीज़ साइकिल है तो उसी हिसाब से इसको इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। लेकिन इसकी गद्दी जो है ना बहुत सॉफ्ट है, मतलब ये बैठने में काफ़ी फील देने वाली है। और कुछ पीछे से अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके की है। कुल मिला के मजबूत है, इसका कलर भी अच्छा है और लॉन्ग टाइम चलने वाली है। और इसके अंदर मजबूत प्लास्टिक भी लगा है यहाँ पर। तो गद्दी तो जो है बहुत अच्छी है। और इसके अलावा जो साइकिल के मडगार्ड में जो ये शो के लिए लगते हैं, ये फाइबर के जिसमें हॉपर लिखा हुआ है, ये भी बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन दोस्तों ये बहुत हल्के हैं, मतलब अगर बच्चों से ज़रा सा भी असावधानी होगी तो ये क्रैक हो जाएंगे और शायद फिर दोबारा मिले ना मिले, ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन ये हल्के हैं और प्लास्टिक में हैं। और दोस्तों अगर यहाँ पर हम साइकिल स्टैंड की बात करें तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये पन्नी के अंदर है कुछ, ये देखिए आप इसको। ये बहुत अच्छा है दोस्तों, मैं इसकी दिल से तारीफ़ कर रहा हूँ। ये बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत दोस्तों। ये हल्का फुल्का नहीं है, बहुत मजबूत है। ऑयल डालना पड़ेगा इसमें? हाँ नहीं, ऑयल नहीं, ये कुछ इस तरीके से मूवमेंट करेगा। और इस स्टैंड में जो है नीचे से ग्रिप जो है ये प्लास्टिक की है, बहुत अच्छी ग्रिप है ये। तो कुल मिला के इस साइकिल को लेना आपके लिए घाटे का सौदा नहीं होगा।
बजट में है। और दोस्तों यहाँ पर यह आपको अगला मडगार्ड मिल जाएगा जो मेटल का है, लाइट वेट में है। अब आजकल तो ये चीज़ें लाइट वेट ही आती है, वैसे भी तो इनसे हम ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते हैं, लेकिन देखते हैं इसे पन्नी से निकाल के। तो दोस्तों जैसा कि आप इसका अगला ये देखेंगे तो इसमें एक सबसे बुरी बात यह है कि इसमें जंग लगा हुआ है। शायद इन लोगों ने जितनी मेहनत आगे से अच्छा दिखाने में की है और साइडों में डाल के ये लोग अपना सामान बेच देते हैं अच्छा दिखा के, लेकिन अंदर से इनका काम उतना ही घटिया है। बहुत ही गंदा पेंट है दोस्तों, आप देख सकते हो। अगर कोई चीज़ हमारे पास जंग लगी हुई आ जाए तो हमें उससे कितना दुख होगा आप समझ ही सकते हो। ये एक बहुत ही बैड है इस कंपनी का सामान में। बट अब आ गया है तो क्या करें, इसको सिंगल तो वापस नहीं कर सकते हैं, रखना ही पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले साइकिल का हैंडल फिट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जब आप साइकिल को देखोगे तो ये ऐसे घुमा हुआ होगा, तो आपको ये आगे वाले पोर्शन को सीधे इस तरीके से करना है। बाकी चीज़ें इसमें सब फिट आई हैं। तो अब आपको इसमें डायरेक्ट हैंडल को जो है इसके अंदर डाल देना है, ये इस तरीके से डाल देंगे। तो फिर यहाँ पर से हमको जितना हैंडल को ऊपर करना है तो उसके हिसाब से हम इसको ऊपर कर सकते हैं। और इसके अलावा इसे एक चाबी की सहायता से इसको हम टाइट कर देंगे। तो अब ये पूरा ये जो है पूरा टाइट हो गया है बढ़िया से। तो इस तरीके से हमें हैंडल फिट कर लेना है। दोस्तों इस साइकिल को असेंबल करने में मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है, जो कि हॉपर कंपनी की एक बहुत बड़ी कमी है। तो दोस्तों जैसा कि आपने अभी देखा होगा, हमने इसके हैंडल को लगाया तो दोस्तों जो ये ब्रेक हैं ये कभी इसमें घूमे हुए होते हैं। इसको तो आप जैसे कि फिर भी सही देख रहे होंगे। अब आप ये देखिए जैसे ये बिल्कुल टेढ़ा हो जा रहा है। तो दोस्तों इसको टाइट करने के लिए की आती है। तो इससे पहले भी जब मैंने साइकिल मंगाई थी तो उसमें 2 की थी। एक तो ये नीचे जो आपको फर्श पे दिखाई दे रही है, और दूसरी दोस्तों इसको टाइट करने के लिए। तो इसको टाइट अगर हम कर देंगे तो ये घूमता है और पीछे नट में फंस जाता है। तो उससे दोस्तों ये दोनों ब्रेक जो हैं टाइट हो जाते हैं। तो जैसा कि अब कंपनी ने दिया नहीं है और मुझे भी घर में इसकी की नहीं मिल रही है, तो ये एक इसका बहुत बड़ा फॉल्ट है। तो अब मैं इसको दुकान में जाके टाइट करवाऊँगा। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मेरे को नज़र आई है। और बाकी जो ब्रेक दबाने के लिए लीवर होते हैं ये बहुत बढ़िया हैं और इनमें काफ़ी अच्छी शानदार फिनिशिंग भी है। और ये आप इसमें देख सकते हो जिस कंपनी का है, इस ब्रांडोम का है, बहुत बढ़िया है। और हैंडल में पकड़ने के लिए ग्रिप भी ठीक ही है, गैप है इनमें। दोस्तों यहाँ पर अब हम फ्रंट व्हील को फिट करेंगे। तो उससे पहले हमको इसमें जो है यहाँ पर टेप और इसका व्हील निकालना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर फ्रंट मडगार्ड को लगाने के लिए हम पीछे इसको खोल लेंगे। ये इस तरीके से फिट हो रही है, इसमें ऐसे ढीला करके इसके नट को पूरा खोल लेना है। अभी आसानी से खुल गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सीधा नहीं है, बिल्कुल चिपका हुआ है। तो हमको इसको बिल्कुल सीधा करना है और तो इसको बिल्कुल सीधा रखना है इस तरीके से। और अब हम इसको लगा देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम इसमें यहाँ पर वाशर लगा देंगे इसका, और इसके बाद नट से अब हम इसको टाइट कर देंगे बढ़िया से। तो इस तरीके से हमारा अगला जो मडगार्ड है वो इसमें फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें फ्रंट व्हील को लगाने के लिए सबसे पहले ब्रेक शू के नट ढीले कर लेने हैं, जिससे व्हील डालने में आसानी हो जाएगी। और इसके बाद दोस्तों हमको ये प्लास्टिक के पोर्शन को निकाल लेना है। कई व्हीलों में बाहर से खींच के भी निकल जाते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं निकला इस तरीके से, क्योंकि इसमें चूड़ी बनी हुई हैं। और उसके बाद जो है दोनों तरफ के नटों को हम खोल के ढीला कर देंगे। तो हमको यहाँ पर इस तरीके से दोनों साइड की नट निकाल लेनी है और ये वाशर निकाल के एक्सेल को फ्री कर देना है। तो दोस्तों इस प्रकार हम इस
इसको फिट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमने मडगार्ड का ये लगा दिया है सपोर्टर, और इसके बाद जो है हम इसमें ये जो इसकी बास्केट होती है, तो दोस्तों ये जो बास्केट के लिए सपोर्टर होता है, अब हम इसको भी डाल करके आप देख रहे होंगे, जो अभी हमने वाशर और जो इसका नट और बोल्ट था दोस्तों, वे अब हम इसमें लगाएंगे और फिर इसको जो है टाइट कर देंगे। तो आप देख रहे होंगे, पहले हमें यहाँ से वाशर लगाएंगे और ठीक इसी तरीके से दोस्तों हम अपोजिट साइड से भी लगाएंगे। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर, तो इस तरीके से लगाना है और फिर इसका नट लगाएंगे हम यहाँ से ये, और आराम से दोनों को एक साइड से टाइट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट व्हील सेट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमको पैडल को इस तरीके से घुमाना है। सबसे पहले आप इसको हाथ में घुमा के ही लगा लीजिएगा। इसमें चाबी के लिए निशान भी बने हुए हैं। जब ये आपके हाथ से घूमना बंद हो जाए तो फिर जाके हम इसको चाबी की सहायता से घुमा लेंगे। तो इस तरीके से आपको दोनों तरफ के लगाने हैं, और किसी वजह से अगर एक पैडल एक साइड फिट नहीं होता है तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। हो सकता है कि उनमें लेफ़्ट राइट हों, जो कि मुझे इसमें थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं आया है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर स्टैंड लगाने के लिए होल बना हुआ है। तो आपको एक वाशर इसमें से उठानी है और नट को जो है इसमें इंसर्ट कर देना है। पहले हम हाथ की सहायता से लगाएंगे और जब ये पूरा लग जाएगा तो फिर इसको हम टाइट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर अब हम साइकिल की गद्दी को फिट करेंगे। तो उसके लिए साइकिल के साथ एक ये रॉड आती है गद्दी बिठाने के लिए, लेकिन अफसोस ये कंपनी द्वारा मेरे को नहीं मिली। वैसे ये एक ह्यूमन एरर है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जब भी आप कोई प्रोडक्ट लाएं तो उसको समय से देख लेना, नहीं तो आपको मेरी तरह परेशान होना पड़ेगा और फिर इसके लिए अलग से आपको पे करना पड़ेगा। तो इसको टाइट करने के लिए आपको ये रॉड वैसे मेरे को 200 रुपये की पड़ी थी। तो दोस्तों अब रॉड की जो रॉड है जो सीट की ये इसमें लग गई है, और अब हम इसको इस तरीके से इसके अंदर बैठा देंगे, और जितना भी आपको इसकी हाइट चाहिए हो उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको रखना है, और इधर से जो नट है उसको टाइट कर देंगे। लास्ट में इसको प्रेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों जब हम साइकिल की आगे की बास्केट लगाते हैं तो उसके लिए हमको जो हम इसको आगे से फंसाते हैं तो इस तरीके से जो है एक ब्रैकेट आता है, ये लगाना होता है। तो इसे लगाते वक्त दोस्तों एक दिक्कत आती है, जो ये वाला बड़ा नट है ना, ये आपको खोलना होगा इसमें से। ये देख लीजिए, ये आसानी से खुल जाएगा अगर आपके पास कोई टूल होगा तो। जब ये खुल जाए तब आपको इसको इस पोजीशन में डालना है, जैसा कि आप मेरे पास इसको देख रहे हो इस तरीके से, और फिर आप इसको इस तरीके से टाइट कर देंगे। तो फिर ये आसानी से बास्केट में लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये साइकिल असेंबल होकर के रेडी हो गई है और ये बच्चे चलाने भी लग गए हैं। मैडम